उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का जी, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। वाह कितना प्यारा गाना है। गाना सुनकर ही लगता है कि मैं किसी ऐसी जगह पहुंच गई हूँ जहाँ चारों तरफ तेज हवाएं हैं और मैं भी उनके साथ उड़ रही हूँ। अरे भाई मैं गाने की बात कर रही थी, ऐसा सचमुच में क्यों होने लग गया? अरे मेरा दुपट्टा उड़ जाएगा, रोको! ये हैं कुछ दिलेर, बहादुर और जिगर वाले, जिनके कारनामे हैं काबिले तारीफ। कभी तो ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे और कभी गहराई से भी नहीं घबराएंगे। कभी पीठ के बल गिरेंगे तो कभी गिरेंगे ये मुंह के बल। यानी बस होते रहेंगे ये फेल, फेल और फेल। फेल की चल रही है रेल, मची है नाकामयाबों की रेलम पेल। तो कैडेट्स आधे जाएंगे लेफ्ट, आधे जाएंगे राइट और बाकी सब नीचे, क्योंकि ये है फेल आर्मी। एक चैंपियन का दमखम, एक बहादुर सिपाही का जोश, एक महान स्टार बनने की काबिलियत। अगर इनमें से कोई भी खूबी आपके अंदर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? अरे ये भी कोई सोचने की बात है। आ जाइए फेल आर्मी में। अब इन्हें ले लीजिए। इन्होंने कसम खाई थी कि हैमर थ्रो में अपने देश का नाम रोशन करना है और बस शुरू हो गए। उठा लिया हैमर और करने लगे प्रैक्टिस। सपना तो था हैमर को मैदान से बाहर फेंकने का, मगर भाई फेल आर्मी के सिपाही है ना, जो सोचा है वो कैसे करेंगे? तो अभी तो हैमर से ज्यादा दूर खुद को ही फेंक दिया। शाबाश, कीप इट अप। अफसोस ऐसे अनाड़ियों के लिए कोई गोल्ड मेडल नहीं होता। अगर आपने घर को ही स्क्वॉश कोर्ट बना दिया है तो इस बात का भी ध्यान जरूर रखिए कि आपके बैट से सिर्फ बॉल ही टकराए, कुछ और नहीं। मगर ये जनाब, ये तो बॉल को छू भी नहीं पाए। इसे कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा 12 आना। बर्फीली ढलानों पर ये पेड़ स्की करने वालों के लिए रास्ता बनाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, ये पेड़ रास्ता बंद भी करते हैं। भाई सोच अपनी अपनी, नसीब अपना अपना, जैसी नीयत वैसी बरकत। कोच को ये तो याद रहा कि इनके लिए रस्सियों को लंबा करना है ताकि ये झूल सके। बस ये बात वो इन्हें बताना भूल गए कि रस्सी लंबी करवा दी है। अब इसमें इन बेचारों का क्या कसूर है, हैं जी? पहले यहाँ की रस्सियाँ काफी छोटी हुआ करती थी। अब आदत तो आदत है ना, जाते जाते ही जाएगी। यहाँ एक नियम सा बन गया है कि इनकी लिफ्टिंग के बाद कोई भी मैट पर लिफ्ट नहीं करना चाहता। नहीं, इसलिए नहीं कि कोई इन्हें टक्कर नहीं दे सकता, इसलिए कि मैट इस्तेमाल करने लायक ही नहीं रहता। कई बार तो बहुत गंदा हो जाता है भाई। अरे भाई लोग, छाता ले लो और हो सके तो एक ऐसा काला चश्मा जिसके पार कुछ ना दिखता हो। हम सब चाहते हैं कि हम भी एक दिन एक महान खिलाड़ी बने। खेल चाहे जो भी हो, उसमें अपना नाम रोशन करें और फिर बड़े से बड़े दिग्गज का भी मुकाबला करने से नहीं घबराएं। लेकिन जब लाख कोशिशों के बाद भी आपके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, तो आपके लिए हमारी टीम के दरवाजे खुले हैं। फेल आर्मी ऐसे महान प्रतिभाओं का इंतजार करती है और अपनी ड्रीम टीम में स्वागत करती है। वेलकम। बाबा आदम के जमाने से दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट एक से एक शानदार लेबोरेटरीज में ये बात जानने की कोशिश में जुटे हुए हैं कि इंसान अपने आप कैसे उड़ पाएगा, मगर अभी तक कामयाबी किसी को नहीं मिली है। अब आए हैं हमारे टेस्ट पायलट, जिन्होंने रात में मूली के 8 पराठे, 4 कच्चे प्याज और 1.5 किलो जलेबी खाने के बाद 2 लीटर मलाई वाला दूध भी पी लिया। और उसके बाद इतनी गैस हुई कि ये तो अपने आप उड़ने लगे। वाह, एक्सपेरिमेंट कामयाब। मतलब अगर कल सुबह मुझे उड़ना है तो मुझे भी ये सब खा के कामयाबी मिल सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जनाब कैसे उड़ रहे हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा ना? ये जो ढोल नगाड़े और पटाखे बज रहे हैं ना, वो इनकी कामयाबी के हैं। कोई आतिशबाजी नहीं हो रही है बाहर, ये इन्हें पावर देने वाली गैस की आवाज है। आई बात समझ में? तो अब कल क्या खाने वाले हो आप लोग बच्चों? मास्टर जी, मैं नूडल्स खाऊंगा। मास्टर जी, मैं गोभी के पराठे खाऊंगा। और मास्टर जी, मेरी मम्मी पनीर बहुत अच्छा बनाती है। वेरी गुड, खाओ और उड़ जाओ। चलो अब भागो क्लास से। राजू, तुम इतनी कलाबाजियां क्यों खा रहे हो? क्या हो गया?
मास्टर जी, मैं ये सब ऑलरेडी खा चुका हूँ, इसीलिए अब मैं क्लास में नहीं बैठ पा रहा हूँ। बाय बाय मास्टर जी। वैसे आप सभी लोगों के लिए एक चेतावनी, घर पर आप में से कोई इस करतब को ट्राई ना करें, और अगर करें तो सिर्फ फेल आर्मी के मेंबर्स की देखरेख में। दोस्तों, हर नाकामी हमें एक सबक जरूर सिखाती है कि नाकामी न सिर्फ शरीर को चोट पहुंचाती है बल्कि दिल भी दुखाती है। अब इन्हें देखिए, इन्होंने मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाई, 200 मीटर चौड़ी खाई के ऊपर से छलांग लगाकर उसे भी पार कर लिया। मतलब इन्होंने कई बड़े बड़े बहादुरी भरे काम किए और हर कामयाबी मिली इनको। लेकिन बड़े से बड़ा कामयाब इंसान भी नाकाम हो जाता है अभी छोटे छोटे कामों में। मतलब इतने बड़े करतब करने के बाद भी मोटरसाइकिल को ट्रक पर चढ़ा नहीं सके। भाई वाह, इनका बैलेंस तो कमाल का है। ऐसा लगता है कि इनके शरीर से कोई भी चीज चिपक जाती है। लेकिन बंधु, बैलेंस का बड़े से बड़ा खिलाड़ी अनबैलेंस हो जाता है जब एक बच्चे के हाथ में हॉकी स्टिक हो। पूत के पांव पालने में ही नजर आने लगते हैं। छोटू अभी से बड़ी बड़ी ऊंचाइयां छूने की कोशिश करने लगा है। सर, कुछ कहेंगे हमारे लिए? मैं वो कह रहा था कि देखिए, आप लोग अपनी सेहत का ध्यान। सर, कहाँ गए? सर आप बात नहीं करेंगे हमसे? कोच तो अपने ऊपर नाज कर रहे थे और बड़े फख्र से कह रहे थे, मैंने ऐसा बैट्समैन ढूंढ निकाला है जो साइज में छोटा है पर शॉट बड़ा मारता है। मतलब किसी भी तरफ मार सकता है। वैसे बेटा, आगे से कहीं भी मारने से पहले 100 बार सोचना, ठीक है? तुम्हारे लिए वही ठीक रहेगा। अरे वाह, अपनी बहन को मोटरसाइकिल चलाना सिखा रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, जब आप किसी से कोई चीज सीखो तो ये जरूर देख लो कि उसे कितना आता है। अब मैडम का अंजाम देखकर एक बात समझ में आ गई, इन दोनों को कुछ नहीं आता है। अगली बार अपना टीचर सोच समझकर चुनिए। कई बार ऐसा होता है ना, आप पार्टी में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और फिर अपनी मस्ती में इतने मगन हो जाते हैं कि आपको एहसास ही नहीं होता कि कब आप दूसरों के लिए घातक साबित हो सकते हैं। जैसे कि ये मैडम मस्ती में ऐसा उछली कि खंबा उखाड़ के नाची और सामने वाले का सर फोड़ दिया। अरे वाह, पप्पू पास हो गया। वाह बेटे, मुबारक हो। कौन सी क्लास पास की तुमने? सर 10वीं। अरे निकल यहाँ से। 10वीं पास किए मैंने बहुत देख लिए। अरे मास्टर जी, इसको छोटा मोटा सर्टिफिकेट देकर चलता करो। हम का हमारा टाइम वेस्ट किया। फेल आर्मी में भेजो इसको। ये लो सर्टिफिकेट, ये दिखा देना और फेल आर्मी में एंट्री मिल जाएगी। जाओ यहाँ से, चलो। हर काम में हर कोई माहिर नहीं होता, मगर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और बेवकूफियों से भी। और जिंदगी हमें जो सबक सिखाती है, उनसे ही इन बहादुरों को जगह मिलती है फेल आर्मी में। आगे देखिए, इस हॉकी गोली के दिमाग में हमेशा बस एक ही बात रहती है, जीत का जश्न। इनकी एंट्री हमेशा शानदार होती है और एग्जिट धमाकेदार। अब इन्हें कौन समझाए कि प्लास्टिक की कुर्सी बैठने के लिए होती है, डाइव करने के लिए नहीं। और फिर देंगे हम हमारे सेना के शूरवीरों को सलाम देकर उन्हें फेल आर्मी का चमचमाता मेडल। फेल आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है। बस अब बैठे रहिए, जहां बैठे हैं वहीं पर, कहीं आपकी कुर्सी कोई ना छीन ले। डांस वो कला है जिसके जरिए हम अपने दिल का डर निकालते हैं, हर गिला शिकवा भूल जाते हैं, और जो भी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाते वो कहलाते हैं डांस के सरताज। टैंगो के लिए जरूरत पड़ती है अच्छी खासी जगह की। इन दोनों ने तो सोच लिया है कि दुनिया चाहे जो कहे, हम टैंगो कर सकते हैं हमारे छोटे से कमरे में भी। दोनों के लिए सलाह है, अगली बार भाड़े पर रूम थोड़ा सा बड़ा लेना, ठीक है? अभी हंस लो, ओके। इनके दिमाग में बचपन से बस एक ही बात भरी थी, मुझे माइकल जैक्सन से भी बड़ा डांसर बनना है। लेकिन पिताजी ने कहा नहीं, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, तुम बनोगे हॉकी के खिलाड़ी। अब जाहिर है भाई, आप किसी को मजबूर करोगे कोई चीज करने के लिए तो वो उसमें माहिर थोड़ा ही होगा। लेकिन कुछ भी कहिए, हॉकी खेल के भी लोग एंटरटेन करते हैं और डांस करके भी। बच्चे ने एंटरटेन करने का अपना प्रॉमिस तोड़ा नहीं है पिताजी, देख लीजिए।
मैं ना सबके सामने डांस नहीं कर सकती, मुझे ना मतलब शर्म आती है, तो मैं ना अकेले में डांस करूंगी, ठीक है? देखो मैंने कैमरा ऑन कर दिया है, कोई है तो नहीं ना कमरे में? यही टाइम है अजीब अजीब से स्टेप्स ना थोड़े से ये क्या कर रही थी तुम? अब तुम मेरे डांस कॉपी करके फेमस हो जाओगी, भागो यहाँ से। भाई कई लोगों में बचपन से ही खूब टैलेंट होता है। ये वही बच्चे होते हैं जो बारात में नाचते हैं और सारे लोग जलन से देखते हैं कि काश मैं भी ऐसा नाच सकता। लेकिन कुछ लोग सिर्फ बारात में नाचने वाले चाचा जी की तरह बन जाते हैं। ये लड़का भी उनमें से एक है। बेटा तुम सिर्फ चाचा जी वाला डांस किया करो, ठीक है? शेक्सपियर ने कहा है कि पूरी दुनिया आपका स्टेज है, कहीं भी नाचो। बस वो ये बोलना भूल गए कि जहां स्टेज नहीं है वहां बनाना पड़ेगा। अच्छा हुआ मैडम, सही टाइम पर वापस स्टेज पर चली गई आप। चलो भाई, आज तो कॉलेज की पार्टी है, मैं जरा अपने स्टेप्स प्रैक्टिस कर लेती हूँ। मैं कौन से वाले स्टेप करूंगी? देखो मेरा पहला स्टेप होने वाला है दिल्ली की आंटी वाला, स्टाइल मारने वाला। सेकंड स्टेप होगा सिर्फ ताली। तीसरा वाला मेरे दादाजी का फेवरेट, ये वाला। चौथा वो बंदर वाला, बुरा मत सुनो। और फिर चिंपैंजी वाला तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, गोरिल्ला डांस। ये देखो, थोड़ा इसमें भालू डांस भी मिला दूंगी। और ना उसके बाद तोड़फोड़ मच जाएगी मेरा डांस देखकर, सच्ची कह रही हूँ, बाय गॉड। इस तरह से मुझे मालूम है ये दूसरी तोड़फोड़ की बात कर रही थी, लेकिन चलो अच्छा है, आपको तोड़फोड़ की आदत तो हो गई। जिंदा दिल लोग अपनी ही धुन में हमेशा नाचते रहते हैं और अपना कमाल दिखाते रहते हैं। और जब उनका ये नाच गाना सारी हदें पार कर देता है, तब ये हंसी खुशी नाचते गाते धूम मचाते शामिल हो जाते हैं हमारी फेल आर्मी में, क्योंकि यहाँ ऐसे जिंदा दिल इंसानों का हम खुशी से स्वागत करते हैं। और अब हम आपको दिखाने वाले हैं वो चीज जिसे देखकर आप भी कह पड़ेंगे, अरे भाई ये क्या है? आए। और अब मिलते हैं हमारे दादाजी से। लेकिन दादाजी बाहर क्यों बैठे हैं भाई गाड़ी के? समझ गए। घर में रहते तो सबकी नाक में दम कर देते, और गाड़ी के अंदर भी। और इसी के साथ हमारे धारावाहिक का अंत होता है, जिसका नाम है, अरे भाई ये क्या है? आए। भाई हम सभी चाहते हैं कि हमें जिंदगी में कम से कम एक ब्रेक तो मिल जाए लंच के लिए, लेकिन दोस्तों हर ब्रेक अच्छा नहीं होता। कई बार वो ब्रेक हमें ब्रेक कर देता है। ये देखिए, इन साहब की मांग है कि हमें चाहिए डाइविंग बोर्ड, इसीलिए कुर्सी को ही डाइविंग बोर्ड बना दिया। और कुर्सी ने भी बोला, ए भाई मैं डाइविंग बोर्ड नहीं हूँ, निकलो यहाँ से। अब अस्पताल जाके नहाना चाचा जी। वाह भाई वाह, नहाने में मजा आ गया। अब मैं पानी के बाहर आकर लोगों को अपने सरोजनी नगर से खरीदे हुए जूते दिखाता हूँ। देखो भाई, बहुत ही सस्ते लिए, 250 रुपए में। देखा, इसीलिए कहते हैं कि शो ऑफ, मेरा मतलब शो ऑफ कभी कभी महंगा पड़ जाता है। मैं आगे जाऊँ ना? अब बर्फ टूटेगी तो नहीं? अरे बिल्कुल नहीं यार, मैं बहुत पढ़ाई लिखाई करके आया हूँ, मेरे को सब मालूम है बर्फ के बारे में। चलो ठीक है, तुम्हारी बात पे भरोसा कर लेती हूँ और मैं आगे कदम रखती हूँ, ओके? पर मैं पक्का गिरूंगी तो नहीं ना? अरे नहीं गिरेगी यार, मैं 12वीं पास आदमी हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अरे सॉरी, मैं बताना भूल गया था, एक सब्जेक्ट में फेल हुआ था मैं। हाँ, आज ऑफिस में कोई नहीं है, यही टाइम है एक्सपेरिमेंट करने का। सुना है फोटोकॉपी मशीन में हर चीज का फोटोकॉपी निकलता है, देखते हैं। भाई साहब, ये फोटोकॉपी मशीन है, एक्सरे वाली मशीन नहीं है, वो अस्पताल में, वहां जाइए। सड़क पर जाते वक्त कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि मैं जिस लेन में चल रहा हूँ वो बहुत स्लो है यार, बगल वाली कितनी तेज चल रही है। चलो मैं ऐसा करता हूँ, लेन कट करके दूसरी लेन चला जाता हूँ। देखिए वहां क्या मिलेगा। वहां मिलेगा नहीं भाई साहब, मिलेगी राहत, जान बचने की। लगता है आज ये इनको फेल होते हुए वीडियो पर रिकॉर्ड करके ही दम लेंगी, तभी तो बार बार उन्हें उकसा रही हैं कि कोई करतब करके दिखाओ भाई, ताकि मैं रिकॉर्डिंग कर पाऊं। लेकिन मैडम, कई बार इंसान दूसरों के लिए बिछाए जाल में खुद भी फंस जाता है, देख लिया ना। मैं समझ गई, आगे से नहीं करूंगी भैया, सॉरी।
ये बात तो दुनिया जानती है कि फेल आर्मी के हर मेंबर को कई ब्रेक्स मिलते रहते हैं और उनमें से ज्यादातर तो बुरे ही होते हैं। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है जब कहना पड़ता है, अरे भाई ब्रेक लगाओ। अरे हाँ, तुम भी ब्रेक ले लो अब। आगे देखिए, मम्मी ने अपने सपूत के लिए डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट ले लिया है। हसीना को नजर आए दिन में तारे और इन्होंने कह दिया, घुड़सवारी तौबा तौबा, अब कभी नहीं। और फिर होगा हमारे वीर बहादुरों का सम्मान और उन्हें देंगे हम ये फेल आर्मी का चमचमाता मेडल। फेल आर्मी वापस आ गई है, ठीक आपके सामने है और अब तो आपसे टकराने भी वाली है। भाई और बहनों, हम ज्यादा नहीं मांगते, बस आप अपनी जिंदगी से हमें 55 सेकंड दे दीजिए। हम एंटरटेन करने का पूरा वादा करते हैं। 55 सेकंड में 15 फेल दिखाकर छलांग बुलंदी की, गुलाटी सीधा धरती की ओर। और ये क्या, जमीन फिसल गई है तुम? बाइक के साथ साथ अरमान भी टूटे और इसे कहते हैं गई भैंस पानी में। कैसे नाचोगे? ऐसे। और ये गया हवाबाज जमीन में और ये गोल, आसमान से टपका, बर्फ में अटका। हैं? सनम बेवफा पार्ट 2। मैं जाके रहूंगा सरहद पार, आसमान से भी ऊंचा नहीं हो सकता। बेटा आते आते वो लेते आना। क्या? अपनी बत्ती सी मिल गई घोड़े की फटकार। जाइए घर, मिलिए मिट्टी के लाल से। और अब हम आपको दे रहे हैं एक बिन मांगी सलाह, जो हमारे देश में सब देते ही रहते हैं। 3 ऐसे काम जो हमेशा घर के बाहर करें। आपने बचपन में हमेशा घर के अंदर कोई खेल जरूर खेला होगा, जैसे क्रिकेट या फुटबॉल, लेकिन क्या आपने उससे कोई सबक नहीं लिया? बड़े होकर भी वही बेवकूफी। वो कहते हैं ना, घर से ज्यादा सुरक्षित कोई जगह नहीं होती। इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने वाले लोग अक्सर धोखा खाते हैं। देखो, घर के अंदर बैट के साथ खेलो या घर के बाहर, मारना आना चाहिए। अगर वही नहीं आता तो घर के अंदर क्या और बाहर क्या, हर जगह फेल होगे। इसीलिए कहते हैं हर खेल घर के अंदर खेलने के लिए नहीं होता। तो अगली बार बाहर जाकर खेलना और मम्मी की मार से बचना, वरना मम्मी बोल बोल के कान से खून निकाल देगी। मैं कह रही थी बाहर जाके खेलो, मैं कह रही थी। और अब मिलिए उस महारथी से जो केले के पेड़ को तोड़ने में महारत हासिल कर चुका है। इस आदमी को केले के पेड़ देखते ही कुछ हो जाता है। इसके पूरे बदन में हलचल मचती है और ये सारे केले के पेड़ तोड़ देता है। लेकिन क्यों? वो मुझे छोड़ गई थी केले के व्यापारी के लिए। पूरी दुनिया में एक भी केले का पेड़ नहीं छोड़ूंगा, सारे के सारे तोड़ दूंगा मैं। चलो चलो। वैसे ये सब देख के मुझे बड़ी राहत हो रही है कि इसकी गर्लफ्रेंड ने मुझसे शादी नहीं की, वरना मेरा भी यही हाल होता जो इस केले के पेड़ का हो रहा है। वैसे मैं सोच रहा हूँ इसने ये सेहत बनाई कैसे होगी? क्या इसने केले खाए होंगे? मुझे नहीं लगता। इसने सारे फल खाए होंगे सिवाय केले के, क्योंकि केले और इसकी
पुरानी दुश्मनी है। शो शुरू हो चुका है, पॉपकॉर्न उठा लीजिए। और अगर फेल आर्मी वाले हैं तो गिरा दीजिए। लेकिन हाँ, रहिएगा वहीं जहां बैठे हैं, ओके? अब हम जा रहे हैं उन शूरवीरों को सम्मानित करने जिन्होंने हमारी फौज का नाम रोशन किया है। हम उन वीर बहादुरों को देते हैं एक खूबसूरत चमचमाता हुआ मेडल। इन्होंने जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने की कसम खाई है। इनकी सोच भी एक जैसी है, दिमाग भी एक जैसा है, इनकी रूह एक है और इनका कहना है कि छोड़ेंगे ना तेरा साथ ओ हमदम, मरते दम तक। तभी तो ये हर कदम पर साथ रहते हैं और साथ ही अपने कारनामे भी करते हैं। भाई वो कहते हैं ना, राम मिलाए जोड़ी, इसीलिए इन दोनों को मिलता है ये फेल आर्मी का चमचमाता हुआ मेडल। अक्सर आप डॉक्टर के यहाँ जब जाते हैं तो डॉक्टर आपको दिखाती है वो बड़ी सी सुई और साथ में ये भी कहती है कि बेटा बस कोई दर्द नहीं होगा, लाओ अपना हाथ दो, मैं इंजेक्शन लगा देती हूँ। और यही वो वक्त है जब बच्चे कर देते हैं हंगामा। अब इसको ही देख लीजिए भाई, इस छोटी बच्ची को अपने टीचर पर भरोसा नहीं है तो डॉक्टर पर क्या होगा। डॉक्टर बेचारी उसे समझाने की कोशिश कर रही है कि तुम इधर देखो, उधर देखो, ये याद करो, वो याद करो, बटन दबा दो और बेस्ट होगा कि देखो ही मत। लेकिन ऐसे कैसे, सुई मेरे बगल में और मैं ना देखूं और हंगामा ना मचाऊं। भाई छोटे बच्चे अगर अस्पताल जाएंगे तो पूरा आसमान सर पर उठा लेंगे। देखो कितना जुल्म हुआ है इसके साथ और डॉक्टर हंस रही है। शर्म आनी चाहिए आपको डॉक्टर साहब। अरे ये क्या कर रही हैं आप इनके साथ दोबारा? अरे बेटा बैंडेड लगा रही हैं, इसमें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ये तो दर्द का इलाज है। अगर तुम्हारा ड्रामा हो गया हो तो तुम्हारी मम्मी से कह देते हैं कि तुम्हें घर ले जाएं। लेकिन हाँ, हम अपनी तरफ से तुम्हें जरूर कुछ देना चाहते हैं। क्या? ये फेल आर्मी का मेडल! देखो खुशी से फूली नहीं समा रही है बच्ची। ये मेरे दोस्त लोग मेरे को क्या समझते हैं, मैं उनके बिना क्या सर्फिंग नहीं कर सकता? अरे बेड़ू, अभी करके दिखाता हूँ। कोई नहीं है इस बोट पे, इसको कहते हैं मौत का खेल। अकेले सर्फिंग करने निकलूंगा और देखना बिना खरोच के वापस आऊंगा। या अरे देखो मैंने शुरू कर दी, ये नाव भी देखो अपने आप चली जा रही है और मैं भी। अरे समंदर में नहा के मैं और भी बहादुर हो गया हूँ। अरे ये क्या? अरे कोई रोको, अरे नाव को रोको, अब मुझे अपने दोस्त याद आ रहे हैं। अरे निकल गई नाव। अच्छा हुआ मेरी बेइज्जती देखने के लिए कोई नहीं था। अरे हम थे ना, हम आपको देंगे फेल आर्मी का मेडल। अरे चलो ये तो अच्छी बात हो गई। थैंक यू। आई वुड लाइक टू थैंक माई फैमिली, माई फ्रेंड्स। कैमरा बंद करो। जिंदगी अपनी तेज रफ्तार से चलती रहती है। कई बार हम उस रफ्तार से ताल मिला लेते हैं और कई बार रास्ते में ऐसे गतिरोधक आ जाते हैं जो हमारा सुर ताल बिगाड़ देते हैं। लेकिन हौसला रखिए, जब भी कुछ ऐसा हो आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए, क्योंकि आप अगर कुछ और कर पाए या नहीं, फेल आर्मी में तो शामिल हो ही सकते हैं, जहां आपको इज्जत, नाम और शोहरत सब मिलेगा। चले आइए, अभी नहीं, अगले एपिसोड में मिलते हैं। ओके बाय।